प्राचीन भारत की शांत वादियों में जहां सुबह की पहली किरणें धरती को सुनहरी चमक देती थीं, वहीं एक ऐसा व्यक्ति जन्मा जिसने मानवता को सोचने का नया तरीका सिखाया, गौतम बुद्ध। उनका जीवन केवल आध्यात्मिक महापुरुष की कहानी नहीं है, बल्कि मन की शक्ति, जागृति और आत्मबल का जीवंत उदाहरण है। ये कहानी केवल उनकी नहीं, बल्कि हर उस इंसान की कहानी है जो जीवन में संघर्ष करता है, टूटता है, फिर उठ खड़ा होता है। 0641 जन्म से जागृति तक बदलाव की शुरुआत। सिद्धार्थ एक राजकुमार थे, शाही महलों में पले बढ़े, हर सुविधा मौजूद, लेकिन मन के भीतर एक बेचैनी थी। दुनिया दुख से भरी है, लोग पीड़ा में जीते हैं और मैं यहाँ आराम से बैठा हूँ, ये बात उन्हें खटकती रहती थी। एक दिन महल से बाहर जाते समय उन्होंने 4 दृश्यों को देखा। एक बूढ़ा इंसान जो झुककर चल रहा था, एक बीमार व्यक्ति दर्द से करहाता हुआ, एक मृत शरीर जिसके चारों तरफ रोती भीड़, एक साधु जिसके चेहरे पर अद्भुत शांति थी। इन 4 दृश्यों ने सिद्धार्थ की सोच बदल दी। उन्होंने समझा कि दुनिया में सुख स्थायी नहीं, लेकिन शांति संभव है अगर भीतर खोजा जाए। 0649 संघर्ष का मार्ग, मन की शक्ति की खोज। सिद्धार्थ ने सब कुछ छोड़कर तपस्या का मार्ग चुना। उन्होंने कठोर साधनाएं की, भोजन कम किया, नींद त्याग दी, लेकिन समय के साथ उन्होंने महसूस किया कि अत्यधिक कष्ट भी समाधान नहीं है, जैसे अत्यधिक सुख नहीं होता। तभी उन्हें एक गहरा सत्य समझ आया, संतुलन ही जीवन का मार्ग है। यही समझ उन्हें बोधि वृक्ष के नीचे ले गई, जहां मन और चेतना की सबसे बड़ी लड़ाई शुरू हुई। 0656 बोधि वृक्ष के नीचे असली युद्ध। रात गहरी थी, चारों ओर शांति, लेकिन मन के भीतर तूफान। माया, भ्रम, डर सब उन पर हमला कर रहे थे, लेकिन सिद्धार्थ अडिग थे। उस रात उन्होंने खुद के भीतर छिपी सारी कमजोरियों को देखा और उन्हें स्वीकार किया। यही एक महत्वपूर्ण सच प्रकट हुआ, मन ही दुख का कारण है और मन ही उसके समाधान की चाबी। यानी अगर मन पर नियंत्रण सीख लिया तो जीवन की किसी भी समस्या से बड़ा नहीं होगा। जब सूर्य की पहली किरण पड़ी, सिद्धार्थ अब सिद्धार्थ नहीं रहे, वे बुद्ध बन चुके थे, जागे हुए व्यक्ति। 0703 बुद्ध का पहला उपदेश, मन सबसे शक्तिशाली है। बोध गया से सारनाथ तक बुद्ध ने कई दिनों की यात्रा की। वहां उन्होंने जो पहला उपदेश दिया, वो आज भी किसी भी व्यक्ति का जीवन बदल सकता है। हम वही बनते हैं जो हम सोचते हैं। हमारा मन सब कुछ बनाता है। इसका मतलब था, अगर कोई खुद को कमजोर समझता है तो वो कमजोर बन जाएगा। अगर कोई खुद को सक्षम समझता है तो दुनिया उसे रोक नहीं सकती। 0720 प्रेरणा का उदाहरण, अंगुलीमाल की कहानी। बुद्ध के जीवन का एक शक्तिशाली किस्सा मन की शक्ति को सबसे अच्छी तरह समझाता है। अंगुलीमाल की कहानी। अंगुलीमाल एक डाकू था जिसका नाम सुनकर लोग कांपते थे। उसने अपना जीवन हिंसा और बदले में डुबो दिया था। एक दिन वो बुद्ध को मारने के इरादे से आगे बढ़ा, परंतु बुद्ध शांति से चलते रहे, धीरे धीरे, बिना भय के। अंगुलीमाल चिल्लाया, रुक जाओ। बुद्ध बोले, मैं बहुत पहले रुक चुका हूं। मेरे भीतर की हिंसा, लोभ, क्रोध सब रुक चुके हैं। तुम कब रुकोगे? ये वाक्य अंगुलीमाल के दिल में बिजली की तरह गिरा। उसने पहली बार अपनी जिंदगी को देखा, अंधकार से भरी हुई। उसने बुद्ध के आगे हथियार डाल दिए और जीवन बदल दिया। ये कहानी बताती है कि किसी का भी मन बदल सकता है। सबसे अंधकारमय व्यक्ति भी उजाला पा सकता है अगर वो खुद चाहे। 0749 बुद्ध का दूसरा सिद्धांत, अपने विचारों के मालिक बनो। बुद्ध ने कहा, तुम्हारे विचार ही तुम्हारी दुनिया बनाते हैं। अगर मन नकारात्मक हो तो कोई छोटा काम भी कठिन लगेगा, हर दिन थका हुआ लगेगा, चुनौतियां पहाड़ जैसी लगेंगी। लेकिन अगर मन सकारात्मक हो तो समस्याएं अवसर बन जाएंगी, डर आत्मविश्वास में बदल जाएगा, दुनिया एक नई रोशनी में दिखेगी। बुद्ध ने यह भी कहा कि जो बीत गया वो बीत गया, जो आने वाला है वो अभी नहीं आया, केवल वर्तमान ही तुम्हारा है। यानी चिंता और पछतावा सिर्फ मन की बेड़ियां हैं जिन्हें तुम खुद अपने पैरों में बांधते हो। 0759 बुद्ध का तीसरा सिद्धांत, परिवर्तन को स्वीकार करो। जीवन में एक ही चीज स्थायी है, परिवर्तन। जो लोग बदलाव से डरते हैं वही टूट जाते हैं, जो लोग बदलाव को अपनाते हैं वही आगे बढ़ते हैं। बुद्ध ने कहा, जैसे नदी का पानी हर क्षण बदलता है, वैसे ही जीवन भी बदलता रहता है। बदलाव को रोको मत, सीखो। अगर तुम आज दुखी हो, ये भी बदलेगा। अगर तुम आज कमजोर हो, ये भी बदलेगा।
लेकिन इसके लिए पहला कदम तुम्हें उठाना होगा। 0809 बुद्ध की अंतिम शिक्षा, खुद अपना दीपक बनो। जब बुद्ध अपने अंतिम दिनों में थे, हजारों लोग उनके पास पहुंचे। सभी ने एक ही प्रश्न पूछा, हमें मार्गदर्शन कौन देगा? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अपदीपो भव, यानी खुद अपना दीपक बनो। यानी किसी का इंतजार मत करो कि वो आए और तुम्हें रास्ता दिखाए। खुद के भीतर वो रोशनी पैदा करो जो तुम्हें आगे बढ़ा सके। 0822 इस कहानी से सीख, पावर ऑफ बुद्धा इन मॉडर्न लाइफ। आज की तेज तर्रार दुनिया में बुद्ध की शिक्षाएं पहले से भी ज्यादा जरूरी है। पहला, अपने विचारों पर नियंत्रण रखो। नेगेटिव थॉट्स तुम्हें पीछे ले जाते हैं, पॉजिटिव थॉट्स तुम्हें आगे धकेलते हैं। दूसरा, संतुलन बनाओ, न ज्यादा तनाव न ज्यादा आराम। बैलेंस ही असली शक्ति है। तीसरा, वर्तमान में जियो, अतीत बदला नहीं जा सकता, भविष्य अनिश्चित है, बट टुडे ये तुम्हारा है। चौथा, परिवर्तन को स्वीकार करो, जिंदगी में आने वाला हर बदलाव कुछ नया सिखाता है। पांचवा, खुद के भीतर की रोशनी जगाओ, दुनिया का सबसे बड़ा सहारा तुम खुद हो। 0836 निष्कर्ष, मन बदलेगा तो दुनिया बदलेगी। बुद्ध की पूरी साधना एक ही बात पर केंद्रित थी, मन ही सब कुछ है। अगर तुम मन को जीत लोगे तो डर खत्म, दुख खत्म, असफलता खत्म। सच्चा सामर्थ्य बाहर नहीं, तुम्हारे अंदर है। इसलिए आज से आत्मविश्वास चुनो, शांति चुनो, धैर्य चुनो और खुद के भीतर के बुद्ध को जगाओ।